Friends, welcome back to my channel Swati Science Classes. This is Swati here. Today I am going to explain you workbook and question answers of chapter number 2 Nutrition in Animal class 7. So friends, let's get started without wasting any time. First है टिक द करेक्ट आंसर. टिक द करेक्ट आंसर का फर्स्ट क्वेश्चन है फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन. फैट जो है वो पूरी तरह से कहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है, स्टमक में, माउथ में, स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में. तो इसका राइट आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन. जब फूड या फिर फैट जब भी वो जाता है हमारे बकल कैविटी से होते हुए, तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वहाँ पर फूड या फैट कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है. सेकेंड है वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन द. जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो कि अभी मैंने आपको पीछे बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके आगे आता है लार्ज इंटेस्टाइन. तो लार्ज इंटेस्टाइन में वो फूड आता है जो अनडाइजेस्टेड होता है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ होता है. तो अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर को एब्जॉर्ब करा जाता है. वो कहाँ पे होता है, स्टमक में, फूड पाइप में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में. तो जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है अनडाइजेस्टेड फूड का, वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है. आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स. द मेन स्टेप्स ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन्स आर डैश 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 एंड डैश. जो ह्यूमन का जो डाइजेशन होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, उसका जो पूरा प्रोसेस होता है वो कुछ स्टेप्स में होता है. और जो उसके मेन स्टेप्स होते हैं वो होते हैं इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन एंड इजेशन. तो इंजेशन का मतलब होता है कि जब हम फूड को इनटेक करते हैं, जब हम लेते हैं फूड हमारे अंदर कुछ जाता है. डाइजेशन का मतलब होता है उसका पाचन होता है, डाइजेशन होता है. एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है द डाइजेस्टेड फूड पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन. इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं. मतलब कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है ना, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू, इंटेस्टाइन के वॉल के थ्रू ब्लड वेसल्स में जाता है. इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं. एसिमुलेशन क्या होता है? एसिमुलेशन वो प्रोसेस है जहाँ पे जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस होते हैं ना, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में. और उसके बाद से जो हमारा बॉडी है वो उसको यूज़ करता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाने के लिए, जैसे कि प्रोटीन. जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है वो बनाता है और डिफरेंट पार्ट्स में हमारे ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड वेसल्स के थ्रू. इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमुलेशन. एंड लास्ट है इजेशन. इजेशन का मतलब होता है कि जब हमारे शरीर में फूड का डाइजेशन होता है, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, जो कि डाइजेस्ट नहीं होते हैं, वो क्या होता है, वो वेस्ट के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं. तो इसी बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, इसको कहते हैं इजेशन. द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी. जो ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है वो क्या है? वो है लीवर. द स्टमक रिलीजेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूस विच एक्ट ऑन फूड. जो स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, उसके साथ साथ वो और कौन सा जूस है जो वो रिलीज करता है और जो कि खाने पे काम करता है जो जूस, तो वो होता है गैस्ट्रिक जूस. The inner wall of the small intestine has many finger-like outgrowths called. जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल होती है, अंदर की वॉल, वहाँ पे कई सारे फिंगर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं. आउटग्रोथ यानी कि उभरे हुए निकले हुए होते हैं. उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं विलाई. अमीबा डाइजेस्टेड इट्स फूड इन द. अमीबा जो है वो अपना फूड कहाँ पे डाइजेस्ट करता है? वो फूड वैक्यूल्स में डाइजेस्ट करता है. अमीबा जब वो अमीबा का भोजन आता है तो वो सूडोपोडिया के थ्रू वो खाना जो है, वो भोजन, वो फूड वैक्यूल्स में भेज देता है और वहीं पे इनका फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है. आगे है ट्रू फॉल्स. नेक्स्ट ट्रू फॉल का फर्स्ट क्वेश्चन है डाइजेशन ऑफ स्टार्ट्स इन द स्टमक. जो स्टार्च का डाइजेशन होता है वो स्टमक से स्टार्ट होता है. तो नहीं, फॉल्स है. डाइजेशन जो है वो मैंने आपको इस चैप्टर में पूरा बताया कि डाइजेशन जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है. द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा. जो हमारी जीभ है वो फूड में सलाइवा को मिक्स करने में मदद करती है. तो इसका आंसर होगा ट्रू. जी हाँ, जो हमारी जीभ के नीचे कई सारे सलेवी ग्लैंड्स होते हैं जो कि सलाइवा सिक्रीट करते हैं, और जब हम खाना खाते हैं तो जब हम चबाते हैं तो हमारी जीभ जो है वो सलाइवा को उस खाने में मिक्स करने में हेल्प करती है, ताकि वो फूड जो है वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाए.
थर्ड है द गॉल ब्लैडर टेम्परली स्टोर्स बाइल, जो गॉल ब्लैडर है उसमें स्टोर होता है बाइल। तो जी हाँ, ये इसका आंसर ट्रू होगा, क्योंकि जो बाइल जूस होता है वो गॉल ब्लैडर में ही स्टोर्ड रहता है, वहीं से सिक्रीट होता है। द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक swallowed ग्रास इनटू देयर माउथ। तो जो रूमिनेंट्स होते हैं, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि रूमिनेंट्स क्या होते हैं, ऐसे एनिमल जो कि ग्रास खाते हैं, वो ऐसे एनिमल्स को रूमिनेंट्स एनिमल कहते हैं। फॉर एग्जांपल काऊ, बफेलो। तो ये क्या करते हैं, जब ग्रास खाते हैं तो पहले उसको निगल जाते हैं, उसके बाद में वो घास जो है थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में वापस मुंह में आता रहता है, और ये मुंह अपना चलाते रहते हैं, उसको चबाते रहते हैं, और वो इनका डाइजेस्ट होता रहता है। तो इसका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन का आंसर का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर विलाई। विलाई क्या है, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। ये कहाँ पे लोकेटेड रहता है, मतलब कहाँ पे मिलता है, पाया जाता है, और इसका फंक्शन क्या है। विलाई आर द फिंगर लाइक आउटग्रोथ। विलाई जो है वो फिंगर के जैसे आउटग्रोथ यानी कि उभरा हुआ संरचना है। दे आर प्रेजेंट इन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर के वॉल में, इनर वॉल में प्रेजेंट होते हैं। The main function of the villi is to increase the surface area of the small intestine for absorption of digested food. जो विलाई का काम होता है वो क्या करते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस होता है उसको इंक्रीज कर देते हैं, फैला देते हैं या बढ़ा देते हैं, ताकि जो फूड है वो, जो डाइजेस्टेड फूड है वो वहाँ पर एब्जॉर्ब हो सके। एब्जॉर्प्शन का अभी मैंने आपको पीछे ऑप्शन वाले में बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, ब्लड वेसल्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल के थ्रू ब्लड वेसल्स में जाता है वो फूड, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड, विच कंपोनेंट, बाइल कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, कहाँ से निकलता है, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट डाइजेस्ट, और वो किस टाइप के कंपोनेंट को, फूड के किस कंपोनेंट को वो डाइजेस्ट करता है। बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। बाइल जो है वो लीवर्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है। अभी मैंने आपको पीछे बताया है कि बाइल जो गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड होता है बाइल, बट रिलीज जो है लीवर से होता है, प्रोड्यूस होता है। एंड यहाँ पे लिखा भी है एंड इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में ये स्टोर होता है। बाइल जूस मेनली डाइजेस्ट फैट। बाइल जूस जो है वो मेनली फैट को डाइजेस्ट करता है। यहाँ पे मैंने जो आपको बताया कि द गॉल ब्लैडर टेम्परली स्टोर्स बाइल, तो मतलब यहाँ पे गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड रहता है बाइल जूस, सिक्रीट तो लीवर से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट द ह्यूमन बींग्स, गिव द रीजन ऑल्सो। आपको ऐसे कार्बोहाइड्रेट का नाम बताना है जो कि रूमिनेंट्स एनिमल, अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि रूमिनेंट्स एनिमल कौन होते हैं, वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, बट नॉट द ह्यूमन बींग्स, लेकिन ह्यूमन बींग्स यानी कि हम इंसान नहीं कर पाते हो। इसका आपको एक रीजन भी बताना है। आंसर सेल्यूलोज द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स एंड नॉट बाय द ह्यूमन बींग्स। सेल्यूलोज जो है वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो कि रूमिनेंट्स एनिमल जो है वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग यानी कि हम इंसान नहीं कर पाते हैं। द एंजाइम रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन सेल्यूलोज इज प्रोड्यूस्ड ओनली इन द रूमिनेंट्स। जो एंजाइम की जरूरत होती है जो कि सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करते हैं, वो सिर्फ रूमिनेंट्स एनिमल में ही प्रोड्यूस्ड होते हैं, ह्यूमन बींग्स में नहीं होते हैं। सो ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। यही वजह है कि ह्यूमन जो है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। हम ग्लूकोज से इंस्टेंट एनर्जी कैसे प्राप्त कर लेते हैं। आंसर बिकॉज इट इज ईजली ब्रेक्स डाउन इन द सेल विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन विच प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी टू द ऑर्गेनिज्म। क्योंकि ये जो है ग्लूकोज जो है वो ईजिली ब्रेक हो जाता है सेल में, और किसकी हेल्प से ब्रेक होता है, ये ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और हमें तुरंत एनर्जी देता है ये ऑर्गेनिजम्स को। ग्लूकोज डज नॉट नीड डाइजेशन। ग्लूकोज को डाइजेशन की जरूरत नहीं होती। इट इज डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। ये डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसको पाचन की जो प्रोसेस होती है डाइजेशन की, इसको उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनॉल इज इन्वॉल्व इन। कौन सा डाइजेस्टिव कैनॉल का जो पार्ट है वो इन सब में इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ पे होता है,
तो अभी मैंने आपको पीछे भी बताया है कि जो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो इसका आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। सेकंड है च्यूइंग ऑफ फूड। च्यूइंग का मतलब होता है चबाना, और जो खाने को चबाते हैं वो कहाँ पे हम चबाते हैं, तो इसका आंसर होगा माउथ। माउथ में हम खाने को चबाते हैं मुंह में, फिर जाके हम उसको जो फूड पाइप के थ्रू है जो वो हमारा भोजन नीचे को जाता है। थर्ड है किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। जो खाने में बैक्टीरिया होते हैं छोटे छोटे, उसको उसकी किलिंग यानी कि उसको वो कहाँ पे मर जाते हैं, वो मर जाते हैं स्टमक में। जब हमारा भोजन स्टमक में जाता है तो वो वहाँ पे मर जाते हैं। फोर्थ है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। जो फूड का डाइजेशन है वो कहाँ पे जाके कंप्लीट होता है, मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जा करके भोजन जो है वो उसका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, तो इसका आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। लास्ट फॉर्मेशन ऑफ फेसेस। फेसेस का मतलब है कि जो हमारा वेस्ट होता है अनडाइजेस्टेड फूड, जो कि वेस्ट के रूप में निकल जाता है शरीर के, उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो उसका फॉर्मेशन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड आता है, उसमें से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब वाटर और सॉल्ट। उसके बाद से वो अनडाइजेस्टेड फूड आगे रेक्टम में, और रेक्टम के थ्रू एनस, एनस के से बाहर निकल जाता है वो वेस्ट हमारे शरीर का। लास्ट क्वेश्चन, राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। आपको एक सिमिलैरिटी और एक डिफरेंस बताना है न्यूट्रिशन अमीबा और ह्यूमन में। तो सिमिलैरिटी है, द डाइजेस्टिव जूसेज इन अमीबा आर सिक्रेटेड इनटू फूड वैक्यूल एंड इन ह्यूमन बींग्स द डाइजेस्टिव जूसेज आर सिक्रेटेड इन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो अमीबा में फूड वैक्यूल में सिक्रेट होता है, और उनका जो भोजन होता है वो फूड वैक्यूल में चला जाता है और वहाँ पे उनका भोजन जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। और ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रेट होते हैं। देन द जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सोल्यूबल एंड एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस। उसके बाद क्या होता है, वो जूस जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट कर देते हैं सिंपलर सोल्यूबल में, मतलब घुलनशील, और एब्जॉर्बेबल मतलब जो कि एब्जॉर्ब हो सके ऐसे सब्सटेंसेस में उनको कन्वर्ट कर देते हैं जूस जो होते हैं। डिफरेंस क्या है, अमीबा कैप्चर्स द फूड विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया एंड इनगल्फ इट। जो अमीबा होते हैं वो अपने भोजन को स्यूडोपोडिया जो होता है वो अमीबा के पास जब भोजन दिखता है तो वो एक संरचना बाहर निकलती है उनके शरीर के, जिसको स्यूडोपोडिया कहते हैं। उससे वो अपने भोजन को पकड़ते हैं और निगल जाते हैं, इनगल्फ कर देते हैं, मतलब कि निगल जाते हैं, और निगल करके वो फूड वैक्यूल्स में चला जाता है वो उनका जो भोजन होता है, और वो वहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है। इन ह्यूमन बींग्स फूड इज टेकन बाय द माउथ। और ह्यूमन बींग्स में यानी कि हम इंसान में हम खाना जो है वो अपने मुंह से खाते हैं। सो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 2 क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स यहाँ पे एंड हो रहा है। इसके आगे मैं आपको चैप्टर 3 एक्सप्लेन करूँगी। आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सो मेरे चैनल पर प्लीज़ बने रहिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।